साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आय संबंधित प्रश्नों को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको दो मेथड बताऊंगा। एक तो आप शॉर्ट ट्रिक की मदद से कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देन दूसरा एक क्वेश्चन बनाकर हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए, चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। यहाँ पर मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11:12 हो जाएगा। मोना की वर्तमान आयु क्या है, कितनी है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो साथियों देखिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो ट्रिक, उसको पहले आप बहुत ही आसानी से कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिएगा। देन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो वो आप एग्जाम में जब वो तरीका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही आराम से 1 सेकंड में उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जब भी आयु संबंधी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर 3 टाइम जोन डिवाइड होंगे, आपको ध्यान रखना होगा। या तो वर्तमान आयु, देखिए यहाँ पर वर्तमान आयु या तो दी होगी, आपसे पूर्व की आयु पूछेगा, या बाद में उसकी आयु क्या होगी, ये हमको ज्ञात करना होगा। ठीक, सपोज दैट यहाँ पर आपसे कहता कि 5 वर्ष पूर्व किसी की आयु और यहाँ पर कहता 5 वर्ष बाद। तो अगर किसी की आयु अगर x वर्ष है यहाँ पर वर्तमान में, और अगर आपसे उससे कहेगा 5 वर्ष पूर्व, सपोज दैट किसी की आयु 20 साल है और 5 साल पहले उसकी आयु क्या रहेगी, तो जाहिर सी बात है उसमें 5 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर x माइनस 5, यानी कि अगर 20 साल का कोई व्यक्ति है तो वो 15 साल का रहा होगा 5 वर्ष पहले। अगर 20 साल का व्यक्ति 5 वर्ष बाद आपसे आयु पूछे तो क्या हो जाएगा, उसमें 5 हम जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक, तो बस आपको ये ध्यान रखना है जब भी इक्वेशन बनाएंगे तब। ठीक, इसी तरीके से अगर आपसे सपोज दैट 5 वर्ष पूर्व वहां पर अगर x मानेंगे, तो अगर वर्तमान में कहेगा, यानी कि अगर 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु ये रहेगी तो वर्तमान में क्या होगी, x + 5 हो जाएगी। ऐसे ही और आगे अगर पूछेगा 5 वर्ष बाद तो x + 5 + 5। इस तरीके से आप कौन सा कंसेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। चलिए मैं पहले यहाँ पर बात करूंगा उस शॉर्ट ट्रिक की जिसकी मदद से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं अगर आप, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक, देखिए क्या करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए दोनों आयु जो दी हुई है मोना और विकास की, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मोना की आयु और विकास की आयु। ठीक, क्या रेशियो दिया हुआ है, वर्तमान में इनकी आयु, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वर्तमान, और क्या कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो क्या है, ये चीज दी हुई। तो कितना है, वर्तमान में 9:10 के अनुपात में उनकी आयु दी हुई है। 4 वर्ष बाद कितना अनुपात दिया हुआ है, 11:12 उनकी आयु के बीच अनुपात है। ठीक, ये मैं रख कर, तो देखिए क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए। तो आप ध्यान रखेंगे जब भी यहाँ पर रेशियो जो भी दिया होगा, वर्तमान में ये अनुपात है 9:10 और 4 वर्ष बाद 11:12 है, तो देखेंगे कि जो ये रेशियो है इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो हम ध्यान दें तो यहाँ पर 9 और 11 कितने का, 2 का डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 2। यहाँ पर भी 10 और 12 के बीच में 2 का ही डिफरेंस है। ठीक, दोनों जगह डिफरेंस सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है, आप ध्यान दीजिए कि ये जो अनुपात है 4 वर्ष बाद, वो कितना अंतर आ रहा है, 2 अनुपात का। तो यहाँ पर देखिए ये मैं लिख देता हूँ 2 अनुपात का अंतर है। ठीक, दोनों में 2 अनुपात का अंतर किसके बराबर आ रहा है, 4 वर्ष के। जब हमारी आयु, किसी की आयु वर्तमान से 4 वर्ष बाद इतनी हो जाती है, अनुपात रेशियो है, तो देख रहे हैं हम क्या कि ये जो 2 अनुपात का रेशियो है वो किसके बराबर आ रहा है, 4 वर्ष के। ठीक, तो यही हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या होगा, 2 अनुपात जो है वो किसके बराबर है, 4 वर्ष के। ये कैसे हुआ, ये आप क्लियर है। पहले जो रेशियो दिया हुआ था, बाद में जो रेशियो दिया, दोनों का डिफरेंस देखिए, आप सीधे सीधे लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे, दोनों में डिफरेंस बराबर है तभी ये हम स्टेप इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले जरूरी चीज है ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पर 2 अनुपात, देखिए यहाँ पर 2 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस, यानी कि 2 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, कितने वर्ष हो गए, 4 वर्ष के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 अनुपात किसके बराबर होगा, 1 अनुपात जो होगा जाके वो 4/2 वर्ष। इसका मतलब क्या हो गया, 2 दूनी 4, यानी कि वो 2 वर्ष के बराबर होगा। ठीक, 1 अनुपात अगर 2 वर्ष के बराबर है और मोना की वर्तमान आयु 9:10, दोनों का अनुपात 9:10 था, यानी कि मोना की जो वर्तमान आयु है वो 9 अनुपात है। तो ये 9 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 9 अनुपात बराबर हो जाएगा 9 × 2 वर्ष। इसका मतलब कितना आ गया कि 9 दूनी 18 वर्ष। ठीक, 18 वर्ष हमारा आंसर आ गया। ठीक, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है,
आप इसको ध्यान रखिएगा, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बहुत ही आसानी से इसका इस्तेमाल करके हम उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर इक्वेशन बनानी होती देन देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए मैं आगे अभी और कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जिससे और आपको क्लियर होगा कि इस जो कंसेप्ट है इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो देखिए, अगर हम इक्वेशन की मदद से इसको सॉल्व करते हैं देन क्या करते हैं, मोना और विकास की आयु का अनुपात जो दिया है 9:10, तो इसको हम x मान 9x और 10x मान लेते हैं। अगर सपोज दैट यहाँ पर हम मानते हैं मोना की आयु जो है कौन सी, वर्तमान आयु, मोना की ये कौन सी आयु है, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु है 9x और विकास की वर्तमान आयु वो कितनी है, वो हो जाएगी 10x। अब ये कह रहा था कि 4 वर्ष बाद इनका अनुपात 11:12 हो जाता है, तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु क्या हो जाएगी, देखिए 4 वर्ष बाद तो जो मोना की आयु होती वो कितनी हो जाती, मोना की आयु हो जाती 9x + 4, 4 वर्ष बाद कह रहा है 4 जोड़ दिया। विकास की आयु क्या हो जाती, तो वो हो जाता 10x + 4। ठीक, अब ये कह रहा था कि ये जो रेशियो है 4 वर्ष बाद वो कितना होता है, 11:12 का होता है, तो ये 9x + 4 अपॉन 10x + 4 ये किसके बराबर हो जाता है कि 11/12। ठीक, इसके बराबर होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम इसको देखते क्या आएगा आंसर हमारा, 9x + 4 = 11 और ये 10x + 4। ठीक, और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 12 9 = 108x प्लस 12 4 = 48 = 11 10 = 110x प्लस ये 44। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, x एक पार और वैल्यूज सारी एक पास, ये कितना हो जाता, इधर मैं लिख देता हूँ 110 और माइनस करेंगे 108 तो कितना आ जाएगा, चलिए मैं लिख देता हूँ 110x माइनस का 108x = ये 48 और ये इधर जाएगा 48 माइनस 44 ये किसके बराबर हो जाएगा, 2x = 4 के, देन x = कितना आ जाता है 2, 4/2, 2 2 या 4, तो ये x = 2 आ जाता। और यहाँ पर वर्तमान आयु मोना की कह रहा है तो 9 और x की यहाँ पर 2 रखते तो ये कितना आ जाता, 18 वर्ष हमारा आंसर हो जाता है। ठीक, तो देखिए अगर हम इक्वेशन बनाकर इसको सॉल्व करते तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़ा समय लग जाता है आपको, इसलिए आप उस मेथड का इस्तेमाल करिएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो हम सिंपली उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके उसका आंसर निकालेंगे। ठीक, चलिए कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पर, 10 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 था तथा उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। उनकी वर्तमान आयु क्या है, अनुपात दिया हुआ है और पूछ रहा है कि उनकी आयु क्या होगी। देखिए तो अगर 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखिए 10 वर्ष पूर्व या पहले, ठीक 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:5। ठीक, ये अनुपात जो है 3:5 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, 2:3 दिया हुआ है, ये किस आयु का है, वर्तमान। ठीक, वर्तमान आयु का अनुपात ये दिया हुआ है। अब देखिए क्या करेंगे, ये कितने वर्षों बाद, 10 वर्ष बाद इनका रेशियो। अब हम रेशियो का अगर अंतर निकालें, जो भी अनुपात दिए हुए हैं इनमें डिफरेंस देखेंगे, अंतर कितने का आ रहा है। तो यहाँ देखिए 1 का अंतर है और यहाँ पर 2 का अंतर है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों में अंतर समान होना चाहिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंतर अगर बराबर लाने के लिए क्या करेंगे, जो भी नीचे कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो क्या करेंगे, अगर वहां पर रेशियो सेम नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, जो नीचे वैल्यू दी होगी उसको किसी चीज से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो यहाँ पर सपोज दैट 2:3 जो दिया हुआ है, हम इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन देखिए ये रेशियो क्या बन जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ नया रेशियो, ये हो जाएगा 4 2 2 4 रेशियो 2 3 6, 4:6। अब अगर देखें 3 और 4 में 1 का अंतर है, 5 और 6 में भी 1 का अंतर है। चाहे तो आप इसको नीचे में चलिए लिख देता हूँ, इधर ये दिया हुआ है, चलिए मैं इसको रफ करके फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, यहीं पर नीचे में लिख रहा हूँ, देखिए ये क्या हो जाएगा 3:5 और नया अनुपात क्या बना जाके 4:6। ठीक, अब ये अनुपात हो गया। अब हम देख रहे हैं कि इनमें अनुपात का कितने का अंतर है, 1 अनुपात का, कितने वर्षों पर, वर्षों में अंतर देख रहे हैं तो 10 वर्ष का। ठीक, 10 वर्ष बाद देखिए ये अनुपात वर्तमान में हो जाता है। तो 1 अनुपात किसके बराबर है, 10 वर्ष के। तो इसका मतलब क्या है, आपसे वर्तमान की आयु कह रहा था,
एक अनुपात अगर 10 वर्ष के बराबर है तो वर्तमान आयु क्या है, नीचे वाली ये वाली जो रेशियो था अब ये बदल चुका है 4:6 में, इस रेशियो में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है, एक अनुपात अगर 10, ये देखिए एक अनुपात जो है वो 10 वर्ष के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, वर्तमान में ये अनुपात है ए और बी की आयु का 4:6। तो इसका मतलब एक अनुपात अगर 10 के बराबर है तो 4:40 वर्ष के बराबर हो जाएगा और 6:60 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? 4 अनुपात किसके बराबर होगा, 4 अनुपात जो होगा वो 40 वर्ष के बराबर और जो 6 अनुपात होगा वो कितने, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो कितना हो जाएगा, 60 वर्ष। तो हमारा आंसर जो आएगा जाके वो क्या हो जाएगा, 40 वर्ष और 60 वर्ष, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो देखिए बहुत ही आसान है, बस इस कंसेप्ट को समझने की जरूरत है, बहुत ही आसानी से आप 1 सेकंड में उसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं क्लियर करने के लिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पूर्व यह अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यह हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं। दो भाइयों वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, तो हम लिख लेते हैं वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 1:2। ठीक, 1:2 ये दिया हुआ है। 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व है, चाहे इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व कितने का अनुपात है, ये दिया हुआ है 1:3 का, 1:3। ठीक, 1:3 का अनुपात है। अब आपसे कह रहा है कि तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर भी हम अगर रेशियो का डिफरेंस निकालें तो रेशियो का डिफरेंस देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 का अंतर है, तो ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, अब ये जो नया रेशियो बना जाके ये क्या हो गया, 2:4। बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से कंसेप्ट को समझने का प्रयास करिएगा। अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा देन आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो बिल्कुल आप 1 सेकंड में उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो अगर कोई डाउट हो रहा है, आपको कोई चीज़ नहीं क्लियर हो रही तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसको फिर भी जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा तो उसको और एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे बेशक किसी भी वक्त कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 1:3 और 1:2। तो मैंने क्या किया, रेशियो बराबर करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, ये रेशियो हो गया। तो हमारा जो नया रेशियो है वो कन्वर्ट हो गया, पहले जो दिया था 1:3, ऊपर जो दी थी वैल्यू 5 वर्ष पूर्व वाली, और जो अब नया हो गया वो 2:4 का हो गया। ठीक, अब देख रहे हैं कि दोनों में अंतर बराबर का रहा है, इधर 1 अनुपात का अंतर है और वर्षों में कितने का अंतर है, 5 वर्ष का। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। बस क्या करना है, हमें जो भी अनुपात है उसका हम अंतर निकालेंगे, वो एक साइड लिख देंगे, और कितने वर्षों पे वो अंतर आ रहा है वो एक साइड वर्ष लिख देंगे। बस यही चीज ध्यान रखनी। तो 1 अनुपात किसके बराबर आ गया यहाँ पर, ठीक, 5 वर्ष के। 1 अनुपात अगर 5 वर्ष के बराबर है तो कह रहा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु, तो देखिए 2:4 ये हमारी अब वर्तमान आयु है, क्या, 2:4। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर 1:5 वर्ष के बराबर है तो देखिए यहाँ पर अगर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 और ये कितना हो जाएगा, 5 × 20। देखिए वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु जो होगी जाके वो होगी जाके, देखिए 1 अनुपात अगर 5 के बराबर है तो 2 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 10 वर्ष के, और 4 अनुपात बराबर हो जाएगा 20 वर्ष के। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 5 की ये 10 हो गया, 10 वर्ष, और क्या कह रहा है दूसरी 5 × 20 वर्ष हुआ 20 वर्ष। ठीक, अब कह रहा था 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 5 वर्ष बाद इसमें 5 प्लस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 10 + 5। अनुपात पूछा है तो यहाँ पर अनुपात हमको बताना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 + 5। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और रेशियो 25। अब इसको चाहे कैंसिल कर दें तो कितना हो जाएगा, 5 × 3 = दोनों संख्याएं किस नंबर से कैंसिल हो रही, 5। तो 5 × 3 = 15 और 5 × 25। तो ये अनुपात अब नया क्या बनेगा, 3:5 हमारा ये नया अनुपात बनेगा। ठीक, तो देखिए बहुत ही आसान है, अगर आप कंसेप्ट समझ जाएंगे तो बहुत ही आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, आपके सामने स्क्रीन पर देखिए दिया हुआ है, सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा।
इन दोनों की आयु में कितना अंतर है ये हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए सीमा और रीमा की आयु का अनुपात कितना है, 9:16 है। चलिए मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ 9:16। किसकी किसकी आयु, सीमा और रीमा। ठीक, अब ये देखिए 9:16 है इनका अनुपात। 10 वर्ष बाद, तो यानी कि वर्षों में कितना का अंतर है, और ये कितना रेशियो हो जाता है 2:3 का। आप इधर लिख लीजिए ये कितने 10 वर्ष बाद, और इधर हम अनुपात। बट यहाँ पर देखिए अभी अनुपात ये बराबर नहीं आ पाया। अगर ये अनुपात बराबर नहीं आ पाया तो मैंने क्या बताया, किसी संख्या से इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, देन हम देखेंगे कि दोनों में अनुपात का अंतर बराबर आ रहा है, तभी हम उसको आगे नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो 2 और रेशियो 3 जो दिया हुआ है, यहाँ पर हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 8 और ये 6 नहीं हो पाएगा बराबर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए नया जो अनुपात बनेगा यहाँ पे, तो ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 त्रिक 21। तो देखिए 9 और 5 14 होता है, और 16 5 21 होता है। तो जो नया अनुपात हमारा आया जाके, आप समझ रहे होंगे, देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, ये 5 का, और इधर भी जो डिफरेंस अब आएगा जाके ये कितने का होगा जाके, 5 का ही डिफरेंस होगा जाके। ठीक, दोनों में। तो अब हम देख रहे हैं क्या 5 अनुपात किसके बराबर आया, ये 10 वर्ष के। चलिए अगर नहीं क्लियर हो रहा तो मैं नीचे साफ साफ लिख देता हूँ फिर से। ये जो था यहाँ पर 9:16, और यहाँ पर नया रेशियो बना 14:21, 14:21। तो अब देख रहे हैं हम क्या, कि ये जो अंतर आ रहा है 10 वर्ष का, ये कितने अनुपात पर आ रहा है, 5 अनुपात। तो ये जो 5 अनुपात है ये 10 वर्ष के बराबर है। तो इसका मतलब देखिए 5 अनुपात अगर 10 वर्ष के बराबर है तो 1 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 1 अनुपात 10/5 मतलब 2 वर्ष के बराबर हो जाएगा। ठीक, 1 अनुपात 2 वर्ष के बराबर हो जाएगा। अब ये कह रहा है इन दोनों की आयु के बीच में अंतर कितने का है। तो देखिए ये जो दिया हुआ था 9 और 16, ये अगर डिफरेंस हम ज्ञात कर लें, चाहे डायरेक्ट वैल्यू रख के हम अंतर निकाल लें तब भी आंसर सेम आएगा, चाहे ऐसे भी हम सॉल्व करें। तो देखिए 16 और 9 में कितने का अंतर है, 7 का। 1 अनुपात 7 वर्ष के बराबर है, और हम देख रहे हैं दोनों में अंतर पूछ रहा है कि इनकी आयु के बीच कितने का अंतर है। तो अनुपात का डिफरेंस माइनस करें हम, तो देखिए 16 - 9 करेंगे, आयु में अंतर, आयु में अनुपात का अंतर वो कितना आ रहा है, देखिए 16 - 9 मतलब 7 अनुपात में कितना आ रहा है, 7 अनुपात। यानी कि अगर वर्ष में इसको हम कन्वर्ट करें तो वर्ष में कितने का अंतर आएगा जाके, 1 अनुपात 2 वर्ष के बराबर है, तो 7 अनुपात कितने बराबर होगा, 7 × 2 वर्ष। तो इसका मतलब 7 दूनी 14 वर्ष इसका आंसर हमारा आएगा। ठीक, तो मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई इस कंसेप्ट से मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है देन मुझे कमेंट करिएगा। ठीक, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।